हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड और एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका कोई एम नहीं था इस एग्ज़ाम को देने का, बस मन हो गया, पता चल गया एग्ज़ाम देना है तो उन्होंने दे दिया। तो देखते हैं कैसे उन्होंने मतलब उठे ना आए, एग्ज़ाम सेंटर गए, दे के आए, क्वालिफाई हो गए, अभी यहाँ पे हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जानते हैं क्या क्यों लगा इनको कि देना चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा कि नहीं चलो दे के आ जाते हैं। बहुत सारी बातें कर लेंगे। एंड ये सब करने से पहले थोड़ा इनको जान लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello everyone, my name is Brigu Ranjan. I'm from Pune only, and I have pursued my B Farm from Pune College of Pharmacy, and I एंड I scored I paid for GAT B exam this year, and I scored 138 rank. वेरी नाइस। सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको इस रैंक के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। एंड मुझे ये बताइए, अलॉन्ग विद द गैट बी आर यू टारगेटिंग अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, या फिर आपका कुछ और अलग प्लान था? नो सर, असल में मैंने बस ऐसे ही एग्जाम दे दिया था, एंड मेन मेन तो मेरा गेट का था। गेट टारगेट किया था मैंने, एंड बेसिक प्रिपरेशन वही 11th 12th वाले के बेसिस पे मैंने एग्जाम अपियर हुआ था, एंड आई गॉट। तो गेट क्वालिफाई हो चुके हो आप? यस सर। असल वे में मुझे आईआईटी दिल्ली में मिल भी गया सर गेट पे। ओके, तो एडमिशन ले लिया आपने? सर अभी प्रोसेस में है। वेरी नाइस। एंड क्या फ़ायदे होते हैं बी फार्म वाले स्टूडेंट्स से, पर्टिकुलरली जो गेट या फिर गैट बी देते हैं? सर अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि लाइक सेटिस्फाइड नहीं है बी फार्म वालों से, फार्मेसी फील्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, देन लाइफ साइंस में और भी फील्ड्स है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बायोमेडिकल हो गया, देन बायोकेमिकल है। तो ये सारे स्ट्रीम्स में आप जा सकते हो, गेट गेट के थ्रू, गेट पी के थ्रू, एंड मतलब और कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हो साइंस में, वी कैन से, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ दवाई या ड्रग्स नहीं पढ़ने हैं तो। हाँ। ओके। एंड आपका क्या रीज़न था? फार्मेसी फील्ड भी अच्छी है, बट मैं और कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था, लाइक जैसे चलो अपना आज कुछ तूफानी करते हैं, वी कैन से। तो क्या खास ऐसे एक्सप्लोर मेरा करना था? बायोमेडिकल में ज्यादा इंटरेस्ट था, मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोमेडिकल में। बायोटेक से बेटर मुझे बायोमेडिकल लगा, तो मैंने अप्लाई किया था। I got it। ओके, मतलब बायोटेक से ज़्यादा आपको बायोमेडिकल में जाना है। हाँ कब से लगा कि कुछ अलग कुछ करते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में लग गया कि बी फार्म में कहाँ आ गए यार? हाँ, फर्स्ट ईयर से लग तो रहा था कि बी फार्म मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो एक्सप्लोर करना चालू किया, देन मिल गया। वेरी नाइस। मतलब ठीक है, अभी कर लिया तो, बट आगे नहीं करेंगे इस फील्ड को, दूसरा कुछ ट्राई करने के लिए आपने ये सब एग्जाम्स टारगेट किया है, वी कैन से, हाँ, राइट? पता कैसे चला इन एग्जाम्स के बारे में? असल में मेरे मेरे सीनियर्स थे, सीनियर्स ने गाइड किया, नेट पे देखा, and हम्म। पता चल गया। ओके। एंड क्या कहाँ पे करियर करना चाहते हो, मतलब इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो? अभी एज सच तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट प्रेफरेंस मैं रिसर्च में दूंगा। क्यों? रिसर्च में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, क्या होगा। रिसर्च आप मस्त लैब में बैठ के कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जो क्या होता है, जो बी फार्म या फिर एम टेक के स्टूडेंट है, दे प्रेफर टू गो इन इंडस्ट्री सेक्टर, राइट? मोस्ट ऑफ द या टाइम। बट रिसर्च का क्या रीज़न हो सकता है, मतलब चिल लाइफ चाहिए बस, वी कैन से। हाँ ओके, चिल लाइफ चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में भी बहुत कुछ करना पड़ता है, गाइड के ताने सुनने पड़ते हैं, अपना अपना सबका एक स्ट्रगल होता है, खैर। एंड सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो क्या ऐसा यूनिक लगा आपको? मोस्ट ऑफ द चीज़ें यूनिक ही लगी होगी आपको, क्योंकि आप बी फार्म से आ रहे हो। तो प्रिपरेशन कैसे किया उन जो यूनिक चीज़ें थी, जो नई चीज़ें थी आपके लिए? मैंने असल में अपने 11th 12th के टाइम पे ही नीट टारगेट किया था, and उस टाइम पे अच्छा खासा मैंने मेहनत किया था, सेल्फ स्टडी काफी किया था, एंड मैंने देखा कि ये सारे एग्जाम्स भी कहीं ना कहीं उसी सिलेबस पे स्टिक रहते हैं। सो बेसिक रिवीजन किया मैंने, अटेम्प्ट किया बस। अच्छा, मतलब नीट कर रहे थे आप पहले? हाँ तो वी कैन ये पूछने में भी ये सेंस नहीं बनता कि पार्ट ए का कैसे प्रिपरेशन किया आपने, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें तो उसमें ही थी, उसमें ही होती है, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में। बट पार्ट बी के लिए कैसे किया आपने, बिकॉज उसमें थोड़ा और डिटेल में हो जाता है, गैड बी की अगर बात करें। मैंने एज सच टारगेटेड मैंने ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने ऐसे जनरल जो भी बस एक बैकग्राउंड अटेम्प्ट किया। नॉलेज था उसके बेसिस हाँ के आप पर चले गए आप। हाँ। ओके,
ठीक है, फिर क्या पूछूँ आपसे मैं? कोई बात नहीं। सिलेबस जो है गैट बी का पर्टिकुलरली, तो क्या ऐसी चीज़ें आपको बहुत पसंद है उस सिलेबस में, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में? मैं तो फिर से वही बोलूंगा, 11th 12th वाला ही बेसिक था। तो एंड मैंने पसंद क्या वही है उसी। उसमें, पसंद क्या है ये पसंद पूछ तो रहा हूँ मैं। मैं जूलॉजी बोलूंगा, मेरा बेसिक लाइफ साइंस से रिलेटेड। देन केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं। वही। ओके। ओके, तो गैट बी के अलावा जो भी पूरा लाइफ साइंस के सिलेबस है, सीएसआर को भी अगर हम कंसिडर कर ले, तो चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है आपके लिए? आई थिंक न्यूमेरिकल्स में ये थर्मोडायनेमिक्स एंड यही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो। जो आपको थोड़े मतलब नंबर्स वाले थोड़े हाँ, क्योंकि घुमा उसमें देते हैं। एक्यूरेसी चाहिए होती है। हाँ। एग्जैक्टली, बिकॉज जो भी हो, बी फार्म स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के बीएससी वाले स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नंबर फोबिया होता ही है, मैथोफोबिक होते ही हम्म। हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, या आप नॉर्मली हो आप, एंड सही जा रहे हो। एंड क्या सिर्फ तय कर लिया आईआईटी से ही मास्टर्स करना है? हाँ, अब तो वहीं से करना। ओके, वेरी नाइस। एंड सपोज मैं कहूँ कि चलो आपने कह ही दिया कि इतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट होता एंड इस एग्ज़ाम को हम रिजेक्ट करते, फिर 2 महीने बाद अगर इसको और कंडक्ट करते, तो ऐसे क्या चीज़ें आप करते इन 2 महीनों में कि और बेहतर रैंक आ जाए? हाँ, मैं अपने बेसिक्स को और थोड़ा पॉलिश करता। मैं अपना अगर लाइक अपने ग्रेजुएशन से ही रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट चुनता है, जैसे बायो ये मेडिकल डिवाइसेस रहता है हम लोग के स्ट्रीम में। देन एम फार्म में भी एम फार्म करने का सोचता मैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रश अप कर लेते आप? हाँ। ओके, अभी वेरी फिलहाल में नाइपर भी हुआ था, तो नाइपर के बेसिस पे भी अभी रिजल्ट आना बचा है, तो जी ये पैट भी भी वहाँ दिया होगा एडमिट फिर कर। आपने? नहीं, जी पैट नहीं दिया था मैंने, गेट के बेसिस पे मेरा नाइपर एलिजिबिलिटी आई मेरी, एंड नाइपर गया। नाइपर में एम फार्म करते हैं ना, हाँ। एंड गेट से आप एम टेक करते हो? हाँ। तो मतलब आपको एम फार्म नहीं करना है? प्रेफरेंस पे तो नहीं है, प्रेफरेंस मेरा एमटेक है। बट अगर एमटेक नहीं मिलता तो मैं एमफार्म करता। बट अभी तो आपको मिल गया है ना आईआईटी में, हाँ। तो फिर हो गया उसमें तो। वेरी नाइस। एंड लास्टली क्या कंक्लूड करना चाहोगे आपकी तरफ से आप? बस हार मत मानो और लगे रहो। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही रिलैक्स में लाइफ बनाना है, करियर बनाना है चिल तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके। थैंक यू।